एंड जेंटलमैन, 7 साल के बाद आफ्टर हर एक इंसान ने 293 एपिसोड्स को ग्राइंड किया और 80 चैप्टर्स को पढ़ते हुए जिसने हमें बिल्कुल पागल कर दिया, टाइम स्किप हो चुका है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जर्नी थोड़ी अजीब सी थी। एक मोमेंट है जब हम इसे पीक फिक्शन बुला रहे थे और ठीक नेक्स्ट मोमेंट हम इस सीरीज को ड्रॉप करना चाहते। एक एपिसोड में कैरेक्टर बिल्कुल वेल रिटन एंड नेक्स्ट यस हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखा जिसका हमें नाम भी नहीं पता। लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, हम वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैन बेस में से एक है। डिस्पाइट कि लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, डिस्क्रिमिनेट किया, यस उनमें से मैं भी एक हूँ। हमने इस चीज को सरवाइव किया बिल्कुल नारुतो के निंजा वे की तरह। इन ओरिजिनल डिजाइन उसका हाइट है 163 सेंटीमीटर, मतलब कि वो 18 सेंटीमीटर बड़ा हुआ है इन 3 इयर्स। लेकिन इन चैप्टर नंबर 81 इट सीम्स लाइक कि वो काफी बड़ा हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो अराउंड 6 फुट का होगा। उसके पास काफी छोटा बाल है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल डिजाइन, और सिंस वो एक सासुके फैन बॉय है, इवन उसके पास भी एक क्लोक है। नाउ बोरुतो का चैप्टर 1 ऑफ 2 ब्लू वॉर्टेक्स ये दिखाता है कि शिकामारु अब एक होकागे है। लेट्स सी कि इस चीज का क्या रिजल्ट होगा। ये चीज काफी एक लॉजिकल डिसीजन लगता है गिवन कि उसके पास 200 IQ है और सारे जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए। However, लेकिन कोनोहा का ये लैक ऑफ पावर साफ साफ झलकता है सिंस अब सारे लोग ड्रास्टिकली नर्व है और वो बस रिलाई कर रहे हैं कवाकी के ऊपर। Furthermore, throughout the time skip, कवाकी का स्टेटस जस्ट ग्रो हुआ है एज वो अब एक हाई रैंकिंग एलाई है ऑफ द होकागे, जहाँ पे बोरुतो एक पुअर विक्टिम है जिसकी फैमिली को ही लूटा गया, जिसके चलते शरादा बस सबको समझाने का ट्राई कर रही है कि सारे लोगों की मेमोरी अब अल्टर हो चुकी है, जिसका रिस्पॉन्ड शिकामारु कुछ ऐसे देता है। शिकामारु सरादा के बारे में काफी वरीड है। वो कहता है कि उसे बस अपने मिशंस पे फोकस करना चाहिए और एल्स वो होकागे नहीं बन पाएगी, जिसका रिप्लाई सरादा कुछ ऐसे देती है कि नारुतो उसका एग्जाम्पल था लेकिन वो नहीं, और नारुतो ने अपने दोस्त को बचाया जो कि एक क्रिमिनल डीम्ड हुआ था और वो स्टिल होकागे बना था भले ही वो केनिन था। देन आखिर सरादा भी खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकती। सरादा और नारुतो थ्रू आउट द स्टोरी हमेशा से एक दूसरे को पैरेलल कर रहे हैं। रिमेंबर कि जब नारुतो ने जिराया को कहा था कि इनफैक्ट सासुके को गिव अप करने से अच्छा वो अपने लाइफ टाइम बस फूल ही रहेगा। यस, जस्ट लाइक उसी तरीके से सरादा भी बोरुतो को इतना लव करती है कि वो भी अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है फॉर जस्ट द सेक ऑफ जस्टिस। फर्दरमोर, क्या तुम्हें याद है जब नारुतो ने सुनाते को कहा था कि वो ऐसे होकागे को एक्नॉलेज नहीं करता जो कि अपने दोस्त को एक डेथ मिशन में भेजता हो। अगेन दोनों के बीच में एक और सिमिलैरिटी को क्रिएट करते हुए। However, लेकिन जिस तरीके से जिराय की डेथ हुई ये चीज कवाकी भी मेंशन करता है। रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 77 जब कवाकी ने इस चीज को कहा था कि सारे शिनोबी डेस्टिन्ड होते हैं ताकि वो जल्दी मरे, जो कि एग्जैक्ट सेम चीज है जो कि इशिकी उत्सुत्सुके ने कहा था टू काशिन कोजी, जो कि क्लोन था ऑफ जिराया, जो कि ये चीज हाईलाइट करता है कि आखिर कवाकी का मेंटालिटी कितना नीचे जा रहा है, जहाँ पे वो ईच पासिंग डे एक विलन बन रहा है। इवन इन चैप्टर नंबर 81 वो नॉर्मल लोगों को कहता है कि वो शिनोबी को फॉलो करे, एज कवाकी खुद अपने आप को एक शिनोबी नहीं मानता, जो कि अगेन इस चीज को हाईलाइट करता है कि आखिर क्यों उसका ये टाइम स्किप डिजाइन में उसके पास एक हेडबैंड नहीं है, बट स्टिल उसने ये क्लैन सिंबल को इनहेरिट किया है फ्रॉम जिगन। इस चीज को और हाईलाइट करते हुए कि शिनोबी का जल्दी मरना तय है, जो कि हमें दिखता है सरादा और सुमिरे के केस में, जहाँ पे वो 24/7 एक डेंजर से घिरे हुए हैं, एज उन्होंने ये पास्ट 3 साल आइडा के साथ बिताए हैं ताकि वो इस चीज को फिगर आउट करे कि आइडा की टेक्निक को वो रिवर्स कैसे करे, लेकिन अभी भी कोई आउटकम नहीं। आइडा इस चीज को कहती है कि ओनली वे कि ये फिक्स हो सकता है वो यही है कि लोगों में न्यू मेमोरी को बिल्ड किया जाए, लेकिन ये काइंड ऑफ एक रिस्क होगा कि आखिर लोगों में इस चीज का क्या बीतेगा। मोमोशिकी ने इस चीज को मेंशन किया था कि ओमनीपोटेंस जस्ट लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है जो कि गॉड ने यूज किया है ताकि वो इस वर्ल्ड को बना सके, जिसके चलते कुछ भी चीज रियलिटी बन सकती है।
जिसके चलते मोमोशिकी इस चीज को मेंशन करता है बोरुतो को कि क्या उसे नहीं पता कि कितनी बार ओत्सुत्सुकी ने सबके मेमोरी को अल्टर किया है, इस चीज को इम्प्लाई करते हुए कि ये चीज एजेस आफ्टर एजेस लोगों में सही में होती रही है। ह्यूमन हमेशा से प्रे रहे हैं टू द डिजायर ऑफ द ओत्सुत्सुकी और ये डेंजरस है कि वो उनके रूल को चैलेंज करे। प्लस हमें ये चीज पता है कि इवन आयडा के पास भी कोई कंट्रोल नहीं है ओवर हर गॉड लाइक एबिलिटी, सिंस ये चीज जस्ट एक ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा है कि वो हैंडल कर पाए। लेकिन आयडा और डेमन अभी भी इस चीज से काफी ज्यादा वाकिफ नहीं है कि आखिर क्यों सरादा और सुमिरे उस एबिलिटी से अफेक्ट नहीं हुए, एज वो नाइदर ब्लड रिलेटेड है और ना ही ओत्सुत्सुकी। वो उनका ओमनीपोटेंस से अफेक्ट ना होना ये उनके लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। इस चीज के चलते आयडा खुद भी सस्पेक्ट करती है कि क्या वो दोनों उसे भी पसंद करते हैं या नहीं। रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 76 शिकामारू ने इस चीज को कहा था कि वो अपने इम्यूनिटी को सीक्रेट रखे, क्योंकि अगर डेमन को ये चीज पता चला देन डेमन उन दोनों को मारेगा, सिंस वो दोनों असल में उसके सिस्टर के लिए एक थ्रेट होंगे। और बस अभी के लिए वो ये एक्ट कर रहे हैं कि वो दोनों अफेक्टेड है, जिसमें आयडा बिलीव करती है क्योंकि उसे हमेशा से उन दोनों के जैसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए था, एज उसने ये चीज एडमिट किया था खुद इन चैप्टर नंबर 76। और एक तरफ कवाकी अपने बालकनी से कोनोहा को देख रहा होता है। वो मित्सुरी के ब्लड लस्ट को महसूस करते हुए वो इस चीज को भी कहता है कि उसके ब्लड लस्ट की वजह से उसे हार्ड हो रहा है कि वो ब्रीथ करे। लेकिन मित्सुकी का एक ही फोकस है कि वो बोरुतो को ढूंढे एंड देन उसे मार दे। वो कवाकी को कहता है कि इवन बोरुतो भी एक ओत्सुत्सुकी है, व्हिच आई डोंट थिंक कि मित्सुकी को काइंड ऑफ उसे रिमाइंड कराने का जरूरत था। वो कहता है कि हो सकता है कि उसने बस अपने चाकरा को इरेज किया हो एंड देन बोरुतो यहीं कहीं है। लेकिन कवाकी मित्सुकी को कहता है कि नो मैटर कि बोरुतो कुछ भी करे वो उसके प्रेजेंस को फील कर सकता है। बोरुतो कवाकी के आंखों को नहीं छल सकता। नाउ डिस्पाइट कि मित्सुकी उस इंसान को बचाना चाहता है जिसको वो अपना सन समझता है, कवाकी कहता है कि वो एक टोटल पेन है फॉर हिज एस, जो कि उसे बस फॉलो करते रहता है जस्ट लाइक एक क्रीप की तरह। इट्स लाइक ये ट्रू भी है, जैसे कि वो इवन बोरुतो के साथ भी घूमता था। बट एनीवे ये एक ह्यूज रेड फ्लैग था फॉर मित्सुकी। इस चैप्टर से मित्सुकी अब से सस्पिशियस है कि वेदर और नॉट कवाकी वही इंसान है जो कि वो क्लेम करता है। वो इस चीज को बिलीव करता है कि वो एक सन है जो कि मून को एलिमिनेट करेगा। ये उसका पास्ट मेमोरी उसे बताता है, और इन रियलिटी कवाकी ठीक उल्टा एक्ट कर रहा है जो कि उसका मेमोरी उसे बता रहा है। रादर देन कि वो मून को एलिमिनेट करे, वो बल्कि मून को एक सोलर एक्लिप्स की तरह छुपा रहा है। रिमेंबर इन एनिमे मित्सुकी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट आतो का आर्क में आया था। प्रायर टू दिस उसे कभी भी अपने नींद में ड्रीम नहीं आया और वो इवन उस चीज के कैपेबल नहीं था। बट सडनली एक दिन उसे ये सारी चीजें आने लगी। उसे लगा कि ओरोचिमारू ने उसे कुछ प्रोग्राम किया। दैट्स द रीजन कि तब उसने विलेज को छोड़ दिया था ताकि वो अपने कॉन्शियस को गेन कर सके, और तब बोरुतो ने उसे चेज किया था, देयरफॉर इस ट्रायो फ्रेंडशिप को बॉन्ड कराते हुए। दैट्स द रीजन कि मित्सुकी अब एक कॉन्शियस इंसान है और वो अपने फ्री विल से कुछ भी सोच सकता है। इन दिस केस वो ये सोच रहा है कि जिस इंसान के साथ वो बचपन से था, क्या वो वही इंसान है। बोरुतो एक लविंग पर्सन था जो कि सेल्फलेस था। वो उस आइडियल्स के साथ जीता है जिसकी वजह से वो सन बनता है, समवन जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है टू नारुतो। बट कवाकी इनमें से किसी भी ट्रीट को पोजेस नहीं करता। एज सन एक सिंबल बनता है इन द डार्कनेस, एज वो ये बिलीव करता है कि सन हमेशा उसके बगल में रहेगा ताकि वो डार्कनेस को मिटा सके। हाउएवर लेकिन कवाकी का कैरेक्टर बस इशिकी और ओत्सुत्सुकी को पैरेलल करता है, एज अब वो इवन एक फ्लाइंग एबिलिटी को भी पोसेस करता है, सिंस वो अब लोगों को ऊपर से देख सकता है। इन 3 सालों में उन्होंने ओत्सुत्सुकी के थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बैटल एक्सपीरियंस को अपने अंदर महसूस किया है। अब वो उस चीज को धीरे धीरे यूज कर पाएंगे जो कि हमने अभी तक देखा भी नहीं। अमाडो ने इवन इस चीज को हमें चैप्टर 74 में कहा था कि उड़ना ओत्सुत्सुकी के लिए एक कॉमन एबिलिटी है, और सूनर और लेटर बोरुतो और कवाकी इस चीज को परफॉर्म कर रहे होंगे। देयरफॉर कवाकी एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करता है, देयरफॉर हवा में उड़ते हुए, जो कि बिल्कुल सिमिलर है उसी पैनल से जहां पे हमने इशिकी और ओत्सुत्सुकी को देखा था, जो कि ये कॉन्टेक्स्ट देता है कि आखिर कोनोहा फ्यूचर में डिस्ट्रॉयड क्यों है।
एज कवाकी ने इस चीज को मेंशन किया है कि उसके पास एक सिमिलर वेवलेंथ है टू इशिकी इन चैप्टर 39, मीनिंग कि कहीं ना कहीं दोनों अब सिमिलर है। मीनवाइल हमें हिमावारी दिखती है जो कि अब जोजो के साथ ट्रेनिंग कर रही है और अब वो 12 साल की है। यस, किसिमोटो ने हमारे आवाज को सुना और वो अब एक निंजा है। डिस्पाइट कि वो चोचो से भी हारती है, लेकिन उसके मूव्स को अप्रिशिएट किया जाता है बाय शिकिटाई और इनोजिन। इनोजिन इवन उससे पूछता भी है कि आखिर उसे निंजा क्यों बनना था। इसके रिप्लाई में हिमावारी कहती है कि भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन उसका मानना है कि बोरुतो इनोसेंट है और अगर उसने ऐसा किया भी है देन काफी एक्सट्रीम सिचुएशन रहे होंगे कि ताकि उसने ऐसा एक्ट किया। एज बोरुतो ने काउंटलेस टाइम उजुमाकी फैमिली के लिए अपने जान को भी दांव में लगाया है। वेल, हमें पता है कि उसके पास भी कुछ तो स्पेशल है जो कि हो सकता है कि आगे जाके उसके इम्यूनिटी में रिजल्ट करे। एज इवन डेमन भी कंप्लीटली शॉक हो गया था हिमावारी के कुछ स्ट्रेंथ को देख। डिस्पाइट कि डेमन सेल्फ प्रोक्लेम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन द सीरीज, इवन उसका भी मानना था कि हिमावारी उसके अटैक्स को डॉज कर सकती है। दिस मीन्स कि हिमावारी का पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है, इवन फ्रॉम ए नॉर्मल निंजा। उसने 3 साल के एज में कुछ ऐसा अचीव किया था जो कि कभी नेजी ड्रीम भी नहीं कर सकता। उसने इवन कुरामा के भी चाक्रा को शट डाउन कर दिया था। इस चीज के ऊपर हमने काफी पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि आखिर हिमावारी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो देन आफ्टर दिस वीडियो क्यों ना तुम उससे जाके वॉच करो। दूसरी तरफ कवाकी एक क्लीन अप ड्यूटी में होता है। वो कोड की क्लॉ मार्क को ढूंढ रहा है जो कि ऑल ओवर द विलेज स्प्रेड आउट है, लेकिन इस बार एक नोटिसेबल डिफरेंस है, उसके पास वो डोजुत्सु है। लेकिन फन फैक्ट ये है कि कवाकी इवन इशिकी को भी सरपास कर चुका है, सिंस उसके अब वो आंखों में 8 पेयर है। सारे एनपीसी यही सोच रहे हैं कि आखिर कोड विलेज पे अटैक क्यों नहीं करता जबकि वो इतना इजीली घुस सकता है, और अगर बोरुतो उसका टारगेट है देन क्यों वो कोनोहा को अकेला नहीं छोड़ देता। लेकिन उस शिनोबी को नालायक दिखाने के लिए कवाकी एक चीज को पॉइंट आउट करता है जो कि उसके पीठ में एक लॉ मार्क है, जो कि उसे कंफ्यूजन में डाल देती है कि आखिर वो हुआ कब। बट वो अकेला नहीं है, सिंस कवाकी शिकमारू को ये कहता है कि लोगों में इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिर सबके पीठ में क्लॉ मार्क है या नहीं। लेकिन बिफोर कि वो कुछ कर पाते हमें दिखता है कि कोड का क्लॉ मार्क वहां पे एक्टिवेट हो चुका है और वो विलेज में इन्वेड कर रहा है। सो अब प्लान चेंज हो जाता है और सारे फाइटर को सीन में भेज दिया जाता है, देयरफॉर इवैक्यूएशन को भी बुलाते हुए, मीनिंग कि हमें सारे लोगों का टाइम स्किप डिजाइन दिखने वाला है, वो भी नेक्स्ट मंथ। लेकिन हम ये काफी आगे की बात कर रहे हैं। पहले हमें दिखता है कि कवाकी और सारादा उस पर्टिकुलर टेंटेल्स के कुछ हिस्सों को मार रहे हैं, लेकिन ये एनिमी का नंबर धीरे धीरे बस मल्टीप्लाई ही हो रहा है। लेकिन सिंस हमें पता है कि कोड ने इस चीज को अराउंड 1000 में डिवाइड किया है और अब इन सारे लोगों के पास इवन क्लॉ मार्क भी है जिसके थ्रू कोड इवन ट्रैवल कर सकता है। जस्ट लाइक आई सेड, देन कोड हमें पॉप अप होते हुए दिखता है। वो कहता है कि उसने 3 साल लगा दिए कि वो बोरुतो को ढूंढे, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो, जो कि ऑब्वियस है। और इनफैक्ट उसके आंख में भी एक स्कार है जो कि लाइकली या तो बोरुतो ने दिया है या फिर सासुके ने। वो अब विलेज पे अटैक कर रहा है क्योंकि बोरुतो के लिए विलेज काफी इंपॉर्टेंट है। वो इनफैक्ट सरादा को भी ये कहता है कि वो चिल्ला के उसे बुलाए, लेकिन बिफोर के इवन सरादा चीख पाती है, बोरुतो अल्टीमेट रिस्क के साथ वहां पे पहुंच जाता है। कोड द अल्टीमेट किंग ऑफ एल, इवन टाइम स्किप के बाद भी है दी कोड दी अल्टीमेट किंग ऑफ एल। बोरुतो इवन कहता भी है कि जिस तरीके से वो अपने डिस्गस्टिंग आइडियाज को जनरेट करता है, दैट्स द रीजन कि कोई भी वुमेन उससे कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। रिमेंबर, कोड का एक मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था जब आइडा उसे छोड़ के गई थी और थ्रू आउट द लाइफ उसने कुछ अचीव नहीं किया एक्सेप्ट द एल। Well, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है then let us know in comment by typing Code the King of L या फिर Boruto is back। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।